नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। महालय पूर्णिमा यानी श्राद्ध की पूर्णिमा कही जाती है और अनंत चतुर्दशी 9 तारीख की अनंत चतुर्दशी के बाद ये पहला दिन ऐसा होता है जहाँ से पितृपक्ष जो होता है वो शुरू होता है। पितृपक्ष मतलब हमारे पूर्वज हमारे इर्द गिर्द होते हैं। ये वो समय होता है जब सूर्य कन्या राशि में रहता है पूरा समय, जब पितृपक्ष चलता है। यानी पितृपक्ष के दौरान सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है और पहला दिन जो होता है पूर्णिमा तिथि पर जो श्राद्ध होता है, प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध जो होता है, ये बड़ा उत्तम माना जाता है। यानी यहाँ से आगाज होता है पितृपक्ष का और पूरे 15 दिन तक चलता है पितृपक्ष। अब पूर्णिमा तिथि का सीधा कंसर्न होता है चंद्रमा के साथ, यानी चंद्रमा पूरा पूर्ण बल में होता है, बलहीन नहीं, बल यानी प्रबल चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा होता है इस दिन। और ये कहते हैं कि चंद्रमा के अगर इस समय दर्शन भी कर लेते हैं तो भी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा का सुधार हो जाता है। बहुत सारी कुंडलियों में जैसे चंद्रमा क्षीण होता है, 6, 8, 12 का चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट जैसे नहीं देता है, या फिर कहते हैं कि नीच का चंद्रमा होता है कि कुंडली तो मन बड़ा ज़्यादा विचलित होता है। तो ऐसे लोगों के लिए पूर्णिमा का चांद का दर्शन करना वरदान से कम नहीं होता है। दूसरी बात आती है कि ये पूर्णिमा तिथि जो है किस तारीख को है, ताकि उसी दिन आप पूर्णिमा का व्रत भी रखें। और पूर्णिमा महालय का पहला जो श्राद्ध आप कहते हैं पूर्णिमा तिथि का, वैसे प्रतिपदा का पहला होता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि का बहुत सारे जैसे अमावस्या में श्राद्ध करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पूर्णिमा के, जिन्हें नहीं तिथि आसपास होती है, नहीं मालूम होती, वो पूर्णिमा का श्राद्ध करते हैं। 10 सितंबर 2022 पूर्णिमा जो तिथि जो शुरू हो रहा है, प्रारंभ है, उसकी पहले बात करते हैं, क्योंकि 10 तारीख को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कितने बजे शुरू हो रही है ये समझना जरूरी है। 9 सितंबर को शाम को 6:08 पर पूर्णिमा शुरू होगी, यानी पूर्णिमा लगेगी तिथि। तो इसका मतलब है कि 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी के पूरा कंप्लीट होने के बाद ही शाम को सूर्य अस्त के बाद आसपास जो नज़दीक का समय है उस समय पूर्णिमा तिथि का आगाज होगा, शुरू होगी। लेकिन हम जब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि का जो कंसर्न है वो हमेशा चंद्रमा के साथ होता है। हाँ, दर्शन की जब बात करेंगे कि चांद देखना चाहिए पूर्णिमा का, तो वो तो आपको देखना चाहिए 9 तारीख की रात्रि का, अर्घ वगैरह दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी अनंत चतुर्दशी सूर्योदय की अनंत चतुर्दशी चल रही होगी और रात्रि तक चल रही है, तो वो समय जो है वो आपके लिए वैसे भी अच्छा होता है चंद्रमा के दर्शन करने का। लेकिन अब हम पूर्णिमा के महालय पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, यानी श्राद्ध की पूर्णिमा। तो सूर्य उदय जब होगा तब आपने ये श्राद्ध पितृपक्ष जो होता है, जिसमें दौरान में पितरों के निमित्त कुछ दान क्रियाएं किए जाते हैं या भोजन करवाया जाता है या श्राद्ध कर्म किया जाता है, वो आपको 10 तारीख को करना चाहिए। यानी 10 तारीख की उदया तिथि 10 सितंबर को दोपहर को 3:29 तक की पूर्णिमा तिथि है। यानी शुरू तो हुई 9 तारीख की शाम को, लेकिन है 10 तारीख को दोपहर तक की तिथि है। तो दोपहर तक की तिथि हुआ मतलब सूर्य उदय की तिथि जो है वो पूर्णिमा तिथि आपको 10 तारीख को मिले, और 10 तारीख को ही आपने श्राद्ध कर्म जो है वो आपको पितरों के निमित्त करना है। चंद्रमा का घटना और बढ़ने का कंसर्न होता है तिथियों के साथ। कहते हैं कि जब चंद्रमा पूर्ण बली होता है उस समय होती है आपकी पूर्णिमा तिथि, लेकिन जब चंद्रमा पूर्ण क्षतिगत होता है यानी क्षीण होता है उस समय होती है आपकी अमावस्या तिथि। तो पूर्णिमा तिथि में चांद का, पूर्ण चांद का महत्व है। और पूर्ण चांद की जब बात है, क्योंकि एक महीने में तो आप पूर्णिमा की जब हम बात करते तो एक ही आती है, और अमावस्या की बात करते हैं 30 दिन के सर्कल के बाद ये अमावस्याएं और पूर्णिमा का कंसर्न बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये पूर्णिमा पितृपक्ष के, जो पूर्णिमा जहाँ से आगाज पितृपक्ष का होता है, ये कंसर्न होता है अपने पूर्वजों के निमित्त कार्य करने का। ये पूर्णिमा पूर्वजों के आगाज की पूर्णिमा कहा जाता है।
जैसे अमावस्याएं तिथि हम मानते हैं ना कि अमावस्याओं में पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णिमा पर बहुत कम ऐसे समय होते हैं जहाँ पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये साल का पहली ऐसी एक पूर्णिमा होती है जहाँ पितरों के आगाज की पूर्णिमा कहा जाता है, यानी पितरों के काम जो है पहले दिन से पूर्णिमा तिथि से शुरू कर दिए जाते हैं। तो ये 10 तारीख को पड़ने वाली महालय पूर्णिमा जो होती है, ये बहुत ही अच्छी पूर्णिमा इसीलिए मानी जाती है कि यहाँ पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं। अच्छी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ हर बार हम शुभ कार्यों को ही अच्छा मान जाते हैं क्या? हमें अपने जीवन की करेक्शन करने के लिए जो समय मिलते हैं, जो मौके मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप अपने पूरे साल को अच्छा बनाते हैं। तो ये समय जो होते हैं, ये बड़े उत्तम से समय होते हैं पूजा भक्ति के। ये उत्तम समय होते हैं आपके पितरों से क्षमा याचना करने के। अपने पितरों से कोई हमसे ज़िंदगी में भूल चूक हुई होती है, उससे क्षमा लेने का समय होता है ये पूर्णिमा तिथि से लेकर के अमावस्या तिथि, जो कि 15 दिन तक रहते हैं, ये पितृपक्ष जिसे हम कहते हैं। अब जब बात आती है कि पितृपक्ष की, तो हमें इस समय कुछ खास कार्य करने, और खास करके कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे खास करके अगर आप एक खास विधि विधान कर लेते हैं तो आपके पितृ कभी आपसे नाराज नहीं होते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने जा रही हूँ, और इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में अगर पितरों की जो तस्वीर है वो दक्षिण दिशा में लगी हुई है, या फिर नहीं लगी हुई है, किसी और डायरेक्शन में लगी, तो उसे दक्षिण दिशा में लगा लीजिए। तो सबसे अच्छा आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, इस उपाय को कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बार बार कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे हमें पितृ दोष से मुक्ति मिले, पितृ शांति हो, पितृ हमें परेशान ना करे, पितृ ज़्यादा सपनों में ना दिखें, और पितरों के डर ना आपको हो कि कोई काम रुक गया जी, अपना सारा इल्ज़ाम पितरों के नाम पे डाल देते हैं। तो हमारे अपने कर्मों के नाम पे भी डालना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्म भी हमसे गलत होते हैं जिसकी वजह से ये भुगतान हमें अपनी जीवन का करना पड़ता है। हर चीज़ आप पितरों पे मत डालिए, क्योंकि पितृ आपके नुकसान नहीं करते हैं कभी आपका। पितृ ने कभी भी आपका बुरा नहीं करा, क्योंकि पितृ के लिए तो आप संतान है ना, तो संतान का बुरा कैसे कर सकते हैं आप? तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ पितरों पे डालना बंद कर दीजिए। पितृ आपको सिर्फ संकेत देते हैं कि वो भी आपके ही परिवार का एक अभिन्न अंग थे, भूलना नहीं है इन्हें। जैसे हम भगवान को बार बार याद कर लेते हैं ना, तो क्या हमें अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद नहीं करना चाहिए? उन्हें याद, उनके प्रति नियमित कुछ कार्य ज़रूर करने चाहिए, दान मान तप जरूर करना चाहिए। तो आपको अगर आपके घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा पर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लगी हुई है, इधर उधर कहीं रखी है, तो आप उन्हें पहले दक्षिण दिशा के ऊपर स्थापित कर दीजिए। उसके बाद उनकी तस्वीर के ऊपर फूल की एक माला अर्पित कर दीजिए, और कभी भी ड्राई फूल की माला इनके अर्पित करनी चाहिए, फ्रेश फूल की माला नहीं। यानी दक्षिण दिशा की तरफ हमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका प्रयोग हमारे जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। तो ड्राई फूलों की एक माला जो है आप वहाँ पे उनको अर्पित कर दीजिए, और इस समय उनको आप पूरा कहते हैं ना समर्पण होकर के आप क्षमा याचना कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा कि एक तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो पूर्वजों का हमारा स्थान है, पितरों का स्थान है वो हमारा। तो उस स्थान पर पहले उन्हें आपने स्थापित किया, उन्हें आप एक स्थान दिया। आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर ही आपने उनका एक स्थान दिया। घर तो खैर उन्हीं का ही था, आज हम अपना मानने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले उनके घर के अंदर उन्हीं का आपने एक स्थान दिया। और कहते हैं जब किसी को स्थान देते हैं तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, जहाँ हम चूक कर जाते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर अगर आप एक तरफ श्राद्ध पक्ष भी कर रहे हैं, पितरों के निमित्त आप कुछ कर्म भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, वंदना भी कर रहे हैं उनकी, वहीं आप पितृ आपको बार बार सपने में ना दिखें, परेशान आप ना हो, आपसे कोई भूल चूक बार बार ना हो, आपको कोई गिल्ट है, किसी तरीके का गिल्ट है, तो वो आप क्षमा याचना भी कर लीजिए इसी समय। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इस तस्वीर को बहुत ही सम्मान दीजिए, एक स्थान दीजिए, ताकि आपके पितृ शांत हो जाए और आपको परेशान करना बिल्कुल टोटल बंद कर दें। परेशान मीन्स कि आपको बार बार संकेत जो देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं, तो वो इंडिकेशंस आपको देना जो है बंद कर दें। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पितृ इर्द गिर्द होते हैं, जब भी पितृ पक्ष होता है, उस दौरान हमें अपने घर को शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने घर में किसी भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होने देना चाहिए, टोटल उसे कंप्लीटली बंद रखना चाहिए। तामसिक चीज़ों में लहसुन प्याज भी आता है,
ये भी चीज़ें नहीं, क्योंकि जो पितृपक्ष के दौरान जितने भी पितृकर्म करते हैं उन्हें तो खास करके सावधानियां रखने की ज़रूरत होती ही है, लेकिन पूर्णिमा तिथि के ऊपर आपको ये खास उपाय अपने ज़रूर करना है, ताकि जिससे आपके पितृ आपको बार बार संकेत देना बंद करें। दूसरा, 15 दिन का ये पितृपक्ष जो चलेगा, इस समय आप दान की प्रक्रिया को ज़रूर करते रहिए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।